संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अरुण तिवारी का आलेख। आओ सुनाएं गौरैया की कहानी। आ मेरी गौरैया आ, चींची फुदक चिरैया आ, मैं भी खाऊं तू भी खा, चोंच में दाना लेती जा, हंसी हंसी कुछ कहती जा, आ मेरी गौरैया आ। क्या आपको गौरैया के बारे में ऐसी कुछ लाइनें याद हैं? मुझे याद है। तब हमारे दिल्ली वाले मकान में मात्र 2 कमरे, रसोई, गुसलखाना, शौचालय और एक बरामदा था। बाहर अमरूद के नीचे आंगन में खाना खाते तो एक चिड़ा और कई चिड़िया नियम से हमारे इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। हमें खाना देने के लिए तरह तरह से आकर्षित करते। इसके लिए उनमें कभी झगड़ा या यूं कहें कि कुछ प्रतियोगिता जैसी होती। अक्सर चिड़ा भारी पड़ता। हम उन्हें रोटी के टुकड़े तोड़ कर देते, जिसे लेकर वे फुर्र से उड़ जाते, फिर आते, फिर जाते। वे तब तक डटे रहते जब तक कि हम खाना न खा लेते। वे हमसे इतने हिले मिले थे कि फुदकते फुदकते कभी कभी वे हमारी थाली की कोर पर ही आ बैठते। वे अक्सर आंगन में बीट कर देते। हमें कभी बुरा नहीं लगता, बल्कि मेरी बहन तो उन्हें रोटी दाना चुगाने के चक्कर में अक्सर इतनी मगन हो जाती कि खुद खाना ही भूल जाती। इसके लिए उसे डांट भी पड़ती थी। बावजूद इसके उसके आनंद में कोई कमी नहीं आती। वह ऐसे ही कोई गाना गुनगुनाती और मस्त रहती। आ मेरी गौरैया आ। मैं भी रोज सुबह मिट्टी के बड़े से कटोरे में पानी भरकर उसके लिए रखता। जब अम्मा चावल बीनती या गेहूं साफ करती, तब भी गौरैया न मालूम कहां से बिना बुलाए फुर्र से पहुंच जाती। हमारी अम्मा भी अक्सर उन्हें दाना फेंकती रहती और गुनगुनाती रहती। राम जी की चिरैया, राम जी का खेत, खाए ले चिरैया, भर भर पेट, हाँ जी भर भर पेट। कभी गुस्सा हो जाती तो कहती, अब का सारा दाना तुम्हें दे दूं, चलो भागो, हाँ नहीं तो जाओ अपो काम करो। कभी बुआ को छेड़ देती, ननद रानी ये चिरैया तुम्हारे ससुराल से आई है। फिर चिरैया से कहती, ए चिरैया जाके नंदोई राजा से कहियो कि ठंड परन लगी है, अब तुम्हार दुल्हनिया मायके न रहन चाहत, समझी गई? हाँ ठीक से कहियो जाए तो हे मोती से चाउर चुगाऊंगी। चिरैया भी जैसे हाँ में सिर हिला देती और बुआ शर्मा कर वहाँ से भाग जाती। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ गौरैया के साथ था और किसी चिड़िया के साथ नहीं। गौरैया ही एक ऐसी चिड़ैया थी जो हमें अपनी सी लगती थी, बिल्कुल घर की सी, जिसे घर में आने जाने की तब पूरी आजादी थी। उसने हमारा कभी नुकसान नहीं किया, बल्कि शैतान लड़के ही कभी कभार गौरैया का घोंसला उजाड़ दिया करते। तब दादी बहुत पश्चाताप करती। दिल्ली सरकार ने गौरैया को राज्य पक्षी का दर्जा देकर उन दिनों की याद ताजा कर दी। 22 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी खूब मना। अब गांव जाकर ही मेरी बेटी इस आनंद को हासिल कर पाती है। हालांकि अब हमारा दिल्ली का मकान पहले से ज्यादा बड़ा है और रौनकदार भी, लेकिन अब इसमें गौरैया के लिए कोई जगह नहीं है।
पहले वह हमारे रोशनदान में घोंसला बनाया करती थी। अंडे देने से पहले घास फूस न मालूम क्या क्या लाने में जुटी रहती। अंडे देने के बाद उसे घंटों सेती। हम ध्यान रखते कि कहीं उसके अंडे गिर न जाए, आते जाते कहीं वह पंखे से कट न जाए। जब बच्चे निकल आते तो उनकी ची ची सुनते बैठे रहते। उन्हें देखने के चक्कर में घोंसले के पास जाना चाहते, लेकिन अम्मा डांट कर भगा देती। छूना मत, बिल्कुल मत छूना, वरना गिर जाएंगे और गिरकर मर जाएंगे, पाप लगेगा तुम्हें। फिर एक दिन वे बच्चे भी फुर्र से उड़ जाते और हम कई दिन के लिए उदास हो जाते। मेरी बेटी पूछ ही बैठी, क्यों पापा, अब क्यों नहीं आती गौरैया हमारे घर पर? गांव में तो आती है। मैं क्या जवाब देता? मैंने भी कह दिया, शहर में उसका दम घुटता है ना, इसीलिए। कोई तो कह रहा है कि दिल्ली में कबूतरों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए गौरैया घट गई है। भाई ये बात मेरी तो समझ में नहीं आई, पर बिटिया एक बात तो सच है कि गौरैया बहुत नाजुक चिड़ैया होती है। अब हमारे घर में हरे पेड़ पौधे नहीं रहे, बिजली टेलीफोन के तारों के फैले जाल में फंसकर घायल होने से उसे डर लगता है। हमारे मोबाइल फोन और इसके लिए लगे ऊंचे ऊंचे टावरों से कुछ ऐसी तरंगे निकलती हैं जो हमें भी नुकसान पहुंचाती ही है, तो उन्हें भी नुकसान पहुंचाती है। बच्चे पैदा करने की उनकी क्षमता घटाती है, उन्हें बीमार बनाती है। अब वह बिजली के मीटर बक्से की खाली जगह में भी घोंसला नहीं बनाती। पहले वह कहीं भी थोड़ी ऊंची जगह देखकर घोंसला बना दिया करती थी। अब शायद डरती है कि कहीं कोई उजाड़ न दे। दिल्ली में 7,777 हेक्टेयर रिज एरिया है, लेकिन इसमें पेड़ के नाम पर यदि कुछ है तो बस कीकर। अब न खाने को कीट पतंगे, फल फूल उतनी संख्या में हैं और न हवा उतनी माकूल है कि वह रहना चाहे। पानी पीने को कोई देता नहीं, ताल तलैया बचे नहीं। यमुना का पानी भी ऐसा नहीं कि नन्ही गौरैया पीना चाहे। मैं बिटिया से कैसे कहता कि अब पानी तो बोतलों में बंद होकर बिकने चला गया है। गौरैया के पास पानी खरीदने को पैसे नहीं है तो मरे प्यासी, और करे भी तो क्या। वह अपनी गुल्लक लेकर आ जाती, कहती कि पापा इसमें से पैसे ले लो और उसके लिए पानी खरीद लाओ। या शायद वह गौरैया को देने के लिए अपने गिलास का पानी लाकर मेरे सामने रख देती और खुद प्यासी रहना पसंद करती। खैर, उसे यह जानकर थोड़ी तसल्ली हुई कि कोई है जो 14 से 16 सेंटीमीटर लंबी इस घरेलू चिड़ैया को बचाने की कोशिश कर रहा है। मध्य यूरोप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा भारत जैसे देशों में कभी बहुतायत से पाई जाने वाली इस गौरैया की संख्या में 60 से 80% कमी आई है। गौरैया अब विलुप्त प्रजातियों की सूची में दर्ज है। गौरैया के अस्तित्व पर मंडराते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने इसे लाल सूची में दर्ज किया है। मशहूर पर्यावरणविद दिलावर की पहल पर अब दिल्ली में राइज फॉर द स्पैरोज यानी गौरैया के लिए जागो अभियान शुरू हुआ है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के तौर पर मनाने की भी एक पहल की गई है। गौरैया पर अध्ययन के लिए एक साझा निगरानी कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब शीघ्र ही इसके बारे में दिल्ली के बच्चे अपने स्कूल की किताबों में पढ़ सकेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्र दोस्तों,
गौरैया सिर्फ किताबों का चित्र बनकर न रह जाए। अपने आंगन और छत पर हम इसके साथ फिर से बातें कर सके, गा सके। हमारी सुबह गौरैया की चहचहाहट से शुरू हो, इसके लिए दिल्ली सरकार जागी है। अतः हम भी जागे। गौरैया के लिए कोई कॉलोनी न बना सके तो गौरैया को कुछ दाना, कुछ पानी और अपने घर व दिल में थोड़ी सी जगह तो दे ही सकते हैं। क्या आप देंगे? अभी आप सुन रहे थे अरुण तिवारी का आलेख आओ सुनाएं गौरैया की कहानी। वाचक स्वर भारती परिमल।